प्यारे बच्चों, आज हम परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमने आसपास की वस्तुओं को गिनने से प्रारंभ कर संख्याओं को सीखा है। तो इन गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये आप पहले से ही जानते हैं। और गिनती आप कहाँ से प्रारंभ करते हैं? गिनती आप 1 से प्रारंभ करते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक। अब यदि हमारे पास एक भी वस्तु नहीं है तो हम इसे किस संख्या से प्रदर्शित करेंगे? अतः प्राकृतिक संख्याओं के अलावा शून्य को भी संख्याओं में सम्मिलित करने की आवश्यकता हुई। तब शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुईं। यहाँ पर आप 2 सर्कल देख रहे हैं। छोटा सर्कल प्राकृतिक संख्याओं का है और बड़ा सर्कल पूर्ण संख्याओं का है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हैं, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं। अब यदि आप 50 रुपये लाभ को +50 से प्रदर्शित करते हैं तो 50 रुपये हानि को किस संख्या से प्रदर्शित करेंगे? इस तरह की विपरीत परिस्थितियों के लिए संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता हुई। अतः पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर पूर्णांक प्राप्त हुए। यहाँ पर आप 3 सर्कल देख रहे हैं। सबसे बड़ा वाला सर्कल पूर्णांक का है और पूर्णांक के सर्कल में पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के सर्कल सम्मिलित हैं। धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। और -1, -2, -3, -4 इन संख्याओं को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। शून्य ना तो धन है ना ही ऋण। पूर्णांकों के अतिरिक्त भी संख्याओं के विस्तार की आवश्यकता हुई। अतः परिमेय संख्याओं को संख्याओं में सम्मिलित किया गया। एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां अंश P और हर Q दोनों ही पूर्णांक हैं। P शून्य हो सकता है, अर्थात अंश शून्य हो सकता है, लेकिन Q अर्थात हर शून्य नहीं हो सकता। कुछ परिमेय संख्याओं के यहाँ उदाहरण दिए हैं, जैसे -4/5, जहाँ -4 और 5 अर्थात अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हैं। इसी प्रकार 7/11, 3/-7, 0, -3/-8 आदि परिमेय संख्याएं हैं। शून्य इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। यदि हम संख्याओं को सर्किल के रूप में प्रदर्शित करें तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सर्किल परिमेय संख्याओं का है, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित हैं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों में सम्मिलित हैं और पूर्णांक परिमेय संख्याओं में सम्मिलित हैं। परिमेय संख्या को एक उदाहरण द्वारा और अच्छे से समझते हैं। -3/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q अर्थात अंश और हर के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जहां P बराबर -3 और Q बराबर 7 है। -3 व 7 दोनों ही पूर्णांक हैं। अब सीखे गए पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न तो कीजिए। 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखिए। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याओं में सम्मिलित हैं? तीसरा प्रश्न, बच्चों आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। तो क्या परिमेय संख्याओं के लिए हर Q शून्य हो सकता है? आशा है कि आप परिमेय संख्याओं के बारे में जान गए होंगे। अगले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।